हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा फिर नया वीडियो आया है जिसमें मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। जो मिसलेनियस में होता क्या है, तो मिसलेनियस में सिंपल जो बैक एक्सरसाइज आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो पहला एक्सरसाइज पढ़ा 2.1, दूसरा एक्सरसाइज आपने पढ़ा 2.2, उसी में से छांटते हुए क्वेश्चन को इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में डाला जाता है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए किस टाइप से है और कैसा है, आपको थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ना उसी एक्सरसाइज पर आधारित ये मिसलेनियस क्वेश्चन आता है। जैसे आप देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपने जो इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा, सेम वही क्वेश्चन सब रहेगा, उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज रहेगा जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स इनटू cos 13π/6। यह मेरा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान निकालना। तो कैसे हम लोग मान निकालेंगे, हम पिछले क्लासों में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया था, जो मैं फिर से आज मिसलेनियस क्वेश्चन में ये जो है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पाया, इसको फिर उसी आधार पर साबित करेंगे, मान निकालेंगे, जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था सेम है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, तो आपको हम पहले बताए थे डोमेन और रेंज, किसका रेंज कहां से कहां तक होता है वो मैंने आपको बता चुका। उसी रेंज को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन पर काम करेंगे। जो क्या होता है, तो कॉस इनवर्स का जो होता है रेंज, वह होता है 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच, यानी 0 से लेकर के पाई तक के बीच में होता है। इसी को हम दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ये जो कॉस के एंगल में जो देख रहे हैं आप, कॉस के जो एंगल में आप देख रहे हैं 13π/6, क्या ये 0 और 180 डिग्री के बीच में है, पहले उसको चेक करेंगे हम लोग। तो इसको उठा करके यहां पर लाइए 13π/6, इस एंगल को हमने उठा करके लाया, इसको हम तोड़ करके देखेंगे, पाई के मान डाल करके देखेंगे क्या 0 और 180 के बीच में आता है। तोड़ के देखिए तो 13 तो है ये है, गुण पाई के मान 180 डिग्री होता है, अब बट्टा में कितना है 6 है। अब इस 6 से कटेगा 6 18 यानी 30 मरतबे। अब देखिए 1330 में गुना करेंगे तो 13 तिया 39 यानी 390 डिग्री वो आ रहा है। तो क्या 390 डिग्री, ये जो 390 डिग्री है क्या 0 और 180 डिग्री के बीच में है? नहीं है। तो नहीं है तो पहले इस 360 डिग्री को हम 0 और 180 डिग्री के बीच में लाएंगे। तो कैसे लाते हैं, तो क्वाड्रेंट वाला बात आप याद कीजिए, जो क्वाड्रेंट में हमने पढ़ाया था, लगभग 3-4 बार आपको क्वाड्रेंट पढ़ाए थे हम 11th में। उस क्वाड्रेंट वाले पर हम इसको तोड़ करके 0 और 180 डिग्री के बीच में लाएंगे। जो कैसे लाते हैं देखिए, तो कॉस इनवर्स तो आपका प्रेजेंट है, इनटू कॉस हम लिखेंगे ही, उसके बाद
2 पाई लिखेंगे, उसके बाद प्लस पाई बटा 6 लिखेंगे। क्या आप देखिए एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था, चूंकि cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर cosec थीटा ना होता है, तो अब देखिए जो यहां रहता है सो यहां हो जाता है कि नहीं। तो अब उसी पर आधारित ये हमने तोड़ दिया। देखिए cos है तो cos है, 2 पाई है तो 2 पाई है, सिर्फ थीटा के जगह पर पाई बटा 6 है, तो हम थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, पाई बटा 6। तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स इंटू cos थीटा के जगह पर ये जो थीटा का काम कर रहा है पाई बटा 6 वो हम डाल देंगे। डाल दिए। अब देखिए ये पाई बटा 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब एक फॉर्मूला बताए थे, cos इनवर्स इंटू cos x बराबर जो होता है वह x होता है, दोनों समान रहे, किसी एक पर इनवर्स हो तो उसका एंगल ही आंसर हो जाता है। तो अब देखिए दोनों समान है, एक पर इनवर्स है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 जो है आंसर हो जाएगा। यही मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसको हम लोग बार बार हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो ऐसे ही बनाएंगे। 11th वाले जो है क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला वो याद रहना चाहिए और उसका रेंज याद रहना चाहिए कि किस फंक्शन का क्या रेंज होता है, किस फंक्शन का क्या रेंज होता है, वो आपको माइंड में सेट होना बहुत ही जरूरी है। और क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तो ही आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग 11th वाले कॉपी उल्टा करके देख लेंगे, जिसमें मैंने 4 बार क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूला पढ़ाया और उसके बाद डोमेन और रेंज पढ़ाया, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको आप देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्लासों में भी आपको बताया था और फिर से इस मिसलेनियस में आ गया है। मैं फिर से आपको उस क्वेश्चन को बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। आप लोग बेझिझक पढ़ते रहिए, ऑनलाइन क्लास आप करते रहिए, आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। आप यदि शुरू से मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो लगभग मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स इंटू tan 7 पाई बटा 6। ये मेरा क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे आप देखिए। पहले तो इसका देख लेंगे कि रेंज क्या है। तो इसका रेंज जो होता है माइनस पाई बटा 2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू पाई बटा 2। इसी को हम दूसरा रूप में कैसे लिखेंगे, तो माइनस 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होता है। माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होता है, इसलिए हम लोग इसको तोड़ करके देखेंगे क्या ये एंगल 7 पाई बटा 6 90 और माइनस 90 के बीच में है। तोड़ करके देखेंगे, तो तोड़ करके देखिए क्या है, तो 7 पाई बटा 6 है कि नहीं। इसको तोड़ लीजिए, 7 इंटू पाई का मान 180 डिग्री, अब बाई में 6 से काटेंगे तो 30 मरतबे कट जाएगा और 30 से 7 में गुना करेंगे तो वह हो जाएगा 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में है? नहीं है। तो पहले हम क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगा करके उसको माइनस 90 और 90 के बीच में लाएंगे। कैसे लाते हैं सो देखिए। तो tan इनवर्स तो मेरा है ये है, इंटू tan लिखेंगे ही, उसके बाद यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई
प्लस पाई बट्टा अगर 6 लिखें तो क्या इसको बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो क्या 7 पाई बट्टा 6 नहीं पूरेगा? पूर जाएगा। देख लीजिए 6 लघुत्तम हो जाएगा दोनों का, 6 से गुना करेंगे पाई में तो 6 पाई, 1 पाई जुड़ जाएगा तो 7 पाई, अब बट्टा में तो 6 रहेगा ही जो लघुत्तम वाला है। पूर गया कि नहीं? तो अब देखिए इसको हम क्यों ऐसा सजाएं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि tan 180 डिग्री यानी पाई अब प्लस थीटा बराबर जो होता है वह tan थीटा ही होता है ना, जो यहाँ रहता है सो ही यहाँ लिखा जाता है। तो अब तुलना कीजिए इस दोनों को, tan है तो tan है, पाई है तो पाई है, सिर्फ थीटा के जगह पर क्या चेंज है तो पाई बट्टा 6 है। तो इस रूप में लिखने के लिए थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? पाई बट्टा 6 रखेंगे। तो लिखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनटू tan थीटा के जगह पर पाई बट्टा 6 हो जाएगा। अब देखिए इस जो पाई बट्टा 6 आया क्या इसके बीच में है कि नहीं, -90 और 90 डिग्री के बीच में, तो पाई बट्टा 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है कि नहीं? तो अब देखिए डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, चूंकि tan इनवर्स इनटू tan x बराबर x होता है। देख लीजिए यही इसका जो एंगल होता है वही आंसर, तो एंगल इसका क्या है पाई बट्टा 6, आंसर होगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और फिर से मैं अगला क्वेश्चन पर बात करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्या मांगता है, मैं उसे देकर दिखाऊंगा। आप लोग भी मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको जितना भी मैंने प्रॉपर्टी लिखा था वो प्रॉपर्टी आपको माइंड में सेट होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी के आधार पर ही टोटल का टोटल क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का मतलब होता है फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला है ना वो आपके माइंड में सेट होना मांगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। पहले लिखा हुआ है प्रूव दैट, साबित करें। इससे पहले लिखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान निकाले, लेकिन अब आ गया प्रूव दैट, साबित करें। क्या साबित करना है? तो 3 नंबर में कहता है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। अब देखिए कहता है 2 tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। इतना बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड लाइए या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड लाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इजी लेफ्ट हैंड साइड से लगता है या फिर राइट हैंड साइड से लगता है। किसी को भी तोड़ करके दूसरा पूरा दीजिए, वही उसका प्रमाण है। तो अब देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ किधर से करेंगे? तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है? तो 2 साइन इनवर्स 3/5, ये मेरा क्वेश्चन रहा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए tan के रूप में लाना, पहले तो या 2 लगा हुआ है, इस 2 को हटाइए। तो 2 को हटाने के लिए चूंकि में एक फार्मूला लिख देते हैं कि 2 साइन इनवर्स x बराबर जो होता है वह साइन इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 - x² ही होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी में, उसको याद कर लीजिएगा। 2 साइन इनवर्स x बराबर जो होता है वह साइन इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 - x² होता है। अब उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस 2 के फॉर्म में था उसको सिंगल फॉर्म में लाने का ये फॉर्मूला होता है, उसको पहले सिंगल फॉर्म में लाइए कि कैसे लाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल 2 है तो 2 है, फॉर्मूला से तुलना करवाओ, जैसे भी हो पहले फॉर्मूला से तुलना करवाओ। 2 है तो 2 है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है, x है लेकिन यहां x नहीं है तो x के जगह पर क्या मिल गया आपका 3/5 जो है वह x का काम कर गया। 3/5 किसका काम कर गया? x का काम कर गया। तो मुझे यहां पर क्या मिला, अंतर क्या पाया मैंने यहां? तो अंतर सिर्फ पाया कि x के जगह पर 3/5 है, यानी x का मान है 3/5।
तो हम इस रूप में मैच करवा लिया। और इस सिंगल फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो जो लिखा हुआ सब लिखेंगे, सिर्फ x के जगह पर हम 3/5 रखेंगे। रखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 2 गुने x के जगह पर 3/5 गुना है, फिर यहां पे गुना है रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर 3/5 रखेंगे, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। डायरेक्ट हम स्क्वायर तोड़ दिए, फॉर्मूला में स्क्वायर था। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स इंटू 2 दिया 6 बट्टा हो जाएगा 5 अगुने, इसको हम क्या कर रहे हैं, बट्टा पर के जोड़ करके, बट्टा पर के जोड़ घटाव करके सीधे डायरेक्ट इसको वर्गमूल तोड़ देते हैं। तब 25 लघुत्तम आ जाएगा, तब 25 से कहीं 25 में से 9 गया तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स इंटू 6 चौक 24 बट्टा 50 25 हो गया, यहां आ गया। अब देखिए साइन इनवर्स के रूप में आ गया, लेकिन मुझे मांग कर रहा है किस रूप में, tan इनवर्स के रूप में। तब जो एक हाई स्पीड फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा, किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन में आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, चूंकि साइन इनवर्स x बराबर tan के फॉर्म में tan इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सॉरी साइन के फॉर्म में तो है ये, देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है, x के जगह पर कितना है 24/25 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x के जगह पर जहां जहां x है इस tan के फॉर्म में x के जगह पर 24/25 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24/25, उसके बाद बट्टा रूट अंडर 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आगे इसको कैसे हम बढ़ाएंगे, अब देखिए tan इनवर्स तो मेरा है ये है इंटू 24/25 भी है, उसके बाद होल बाई, इसको हम पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो अगर नहीं आता है तो उसको हम 24 गुने 24 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, उसके बाद दूसरे मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 6 9 8 कितना, तो 17 के साथ हाथ में 500, आपका 76 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका रूट अंडर 1 माइनस 576 बट्टा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स तो है ये है इंटू 24/25 तो है ये है, अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टा पर के घटाओ, तो आपका 625 माइनस 500 कितना है, तो 76 है, 576 बट्टा आपका हो जाएगा 625, जो कि आपका रूट के अंदर में होगा, 625 जो कि आपका रूट के अंदर में होगा, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर में आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आगे की बात करते हैं, तो tan इनवर्स इंटू 24/25 होल बाई, इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन रूट के अंदर 9, उसके बाद आपका ये बचेगा 11 में से आपका 7 गया तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 में से 5 गया तो 0, उसके बाद बाई आपका 625 तो है ये है। अब देखिए tan इनवर्स इंटू 24/25
25 है होल बाई 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 625 का वर्गमूल आपका 25। 25 से 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो tan इनवर्स इंटू 24/7 यही इसका राइट हैंड साइड है, जो कि आप मिला सकते हैं, साबित हो गया। तो आपको जितना भी साबित करना हो या फिर कोई क्वेश्चन को हल करना हो, उसके लिए सर्वप्रथम आपको उस प्रॉपर्टी को याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिए और सारे का सारे क्वेश्चन को बनाते रहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका प्रॉपर्टी। हम सिर्फ बनाने का प्रोसेस बताएंगे, प्रॉपर्टी याद करना आपका काम है, आप वो करें और क्वेश्चन पर बात करें। यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप जो है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हम समझ सके कि आपको क्या परेशानी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 का बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो कहता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ये मेरा क्वेश्चन रहा। अब कहता है इतना बराबर इतना साबित करने के लिए, तो हम साबित करने का तरीका बता चुके हैं। हम क्या करेंगे, जिधर से मुझे आसान होगा आप लोगों को भी जिधर से आसान लगेगा शॉर्ट जाएगा, उधर से ही आप उसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये डबल टर्म है। डबल टर्म को अगर तोड़ेंगे तो वह सिंगल फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन सिंगल टर्म को यदि तोड़िएगा तो डबल फॉर्म में लाने के लिए आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉपर्टी पर बात करना पड़ेगा। इसलिए आसान विधि यही होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से तोड़िए और राइट हैंड साइड पाइए। तो हम प्रूफ करेंगे किधर से, तो लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड रहा। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, सो देखिए। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा, चूंकि में हम जितना भी लिखेंगे वो सब मेरा फॉर्मूला रहेगा, उसे भी आप माइंड में सेट करते रहें ताकि याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, साइन इनवर्स होता है x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हम आज बात करेंगे और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है, x है तो x के जगह पर क्या है, तो 8/17 है। उसके बाद साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है, y के जगह पर क्या है, तो 3/5 है। तो x का मान मिल गया 8/17 और y के मान मिल गया कितना, तो 3/5। तो इसमें x के जगह पर 8/17 और y के जगह पर 3/5 हम लोग डालेंगे, इस फॉर्म में डालिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू x के जगह पर 8/17 गुने रूट अंडर 1 माइनस y के जगह पर 3/5, डायरेक्ट स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। उसके बाद है प्लस y के जगह पर 3/5 और गुने रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर इसका मान डालिए 8/17 था, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 17 गुने आपका 17 तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 का 7 4 11, उसके बाद आपका 7 का 7 और ई जो है 1 हो जाएगा, 9 8 2 कितना हो गया 289, 289 हो गया मेरे पास। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स इंटू 8/17 गुने, इसको हम बट्टा करके जो घटाव करेंगे
और पावर तोड़ेंगे तो वह क्या, रूट तोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, प्लस 3/5 गुने इसको हम बट्टा करके घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए, ये हो जाएगा 289। 289 में से 64 घटाइए तो 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल जो होता है वह आपका कितना होता है, तो 15 होता है, बट्टा ये आपका 17 ही रहेगा। हम कुछ नहीं किए, जैसे आपको बट्टा करके जोड़ घटाओ वर्गमूल तोड़ने आता वैसे तोड़िए आप लोग, लेकिन हम लोग देखिए कैसे तोड़े। अब देखिए साइन इनवर्स इनटू, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो ये जो हो जाएगा 8 चौक 32 बट्टा 17 पंचे 85, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा, काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 3 तिया ही 9/17 हो जाएगा। इसको बट्टा करके क्या करेंगे, जोड़ करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स इनटू, इसको बट्टा करके जोड़ करेंगे तो 85 आपका लघुत्तम हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 प्लस कितना, 5 × 9 = 45 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो साइन इनवर्स इनटू कितना हो जाएगा, 5 × 2 7, उसके बाद 4 और 3 7, 77/85 हुआ, या जो हुआ साइन इनवर्स के फॉर्म में। लेकिन मुझे लाना कितना है, tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो tan इनवर्स के फॉर्म में लाने के लिए मुझे एक फार्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया, उसी फार्मूला पर डाल दीजिए, वो आपको tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए साइन इनवर्स 77/85 है, मुझे लाना है tan के फॉर्म में। तो चूंकि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बाई √1 - x², ये होता है मेरा फार्मूला। अब देखिए x के जगह पर क्या है, 77/85 है, इसमें x के जगह पर डालिए तो हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर मान डालिए, tan इनवर्स x के जगह पर है 77/85 होल बाई, उसके बाद √1 - x के जगह पर डालिए 77/85 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, उसके बाद आपका 77/85 होल बाई, इसको हम स्क्वायर पहले तोड़ेंगे तो 77 का वर्ग जो होगा तोड़ दीजिए, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 और 4 कितना हो जाएगा, 49 और 4 = 53। उसके बाद यह भी हो जाएगा 935, इसको ऐड कीजिए, 9 ये हो गया 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 1 9 और उसके बाद 5। 77 का इतना आया, 85 का निकालेंगे, 85 का निकालेंगे, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो 50 25, उसके बाद 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 42, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में आपका 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68। इसको ऐड कीजिए, 5 2 2 और 7। तो अब देखिए उस पर लिखिए √1 - 77 का स्क्वायर 5929, उसके बाद होल बाई 85 का स्क्वायर 7225। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो tan इनवर्स और उसके बाद 77/85 होल बाई √, इसको हम बट्टा करके घटाव करेंगे तो 7225 माइनस 5929 होल बाई 7225। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो tan इनवर्स 77/85 होल बाई √, घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। उसके बाद ये बच गया 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9।
उसके बाद ये बच गया कितना, तो आपका 11, 11 में से 9 जाएगा तो आपका 11 में से 9 जाएगा तो 2, उसके बाद ये हो गया कितना, तो 6 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। उसके बाद बाई ई जो हो जाएगा कितना, इसका वर्गमूल ही तोड़ दीजिए डायरेक्ट, चाहे रहने दीजिए 7225। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। tan इनवर्स इंटू